अस्सलाम वालेकुम। जो बच्चे अभी ऑनलाइन हो चुके हैं तो वो मुझे ज़रा बता दें कि उनको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई इशू तो नहीं है आवाज़ के अंदर या फिर वीडियो के अंदर कोई इशू तो नहीं है। ओके, फ़ातिमा आपको आवाज़ आ रही है। आगे सुनैना फरीद वालेकुम अस्सलाम। ओके अलिशबा, ठीक है। और भी जो भी बच्चे ऑनलाइन हो चुके हैं वो भी मुझे कंफर्म कर दें, वो मुझे बता दें कि भाई आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, और जो हमारे ये स्टूडेंट हैं जो कि टेक्नो स्पार्क 4 के नाम से है ना, तो वो अपना जो भी रियल नेम है वो चैट में मुझे लिख के बता दें, तो आपका नाम जो है ना वो रियल जो भी नेम है उसी से फिर हम उसको सेव कर लेंगे। सही है? आप मुझे चैट पे लिख के बता दो, ये जो भी स्टूडेंट हैं हमारे टेक्नो स्पार्क 4 के नाम से ना, उर्वा इब्राहिम। ठीक है, बस अब आपका नाम जो है वो इससे सेव हो जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस होती है ना हमारी, तो उसके लिए रियल नेम की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है तो वो अब हम शुरू करते हैं। तो अब ये है कि आज जो है सबसे पहली जो चीज़ है हमारी वो ये है कि भाई हमारा जो पहला चैप्टर है जो कि जिसकी थ्योरी जो है वो हमारी सेकंड लास्ट जो क्लास हुई थी उसके अंदर उसकी थ्योरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई थी। और जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने उसका लेक्चर जो 5 है, लेक्चर 5, ये हमने जो है वो शुरू किया था। ठीक है, जो कि कंटिन्यू था, हमारा लेक्चर 5 का कंटिन्यू था। तो उसके अंदर हमें दो टॉपिक्स जो है वो कवर अप करने थे। एक टॉपिक जो था हमारा वो था एवोगाड्रो से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, हमें एक तो वो जो है वो मुकम्मल करने थे। फिर इसके बाद हमने जो दूसरा काम उस क्लास के अंदर करना था वो ये था कि उसके अंदर हमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेजन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेजन, ये जो है हमें उस क्लास के अंदर मुकम्मल करना था। ठीक है, अब उस क्लास के अंदर हमने एवोगाड्रो से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, मोल और मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको हमने मुकम्मल कर लिया था। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेजन भी हमारी शुरू हो गई थी, लेकिन चूंकि वो आखिर के बिल्कुल ही 20 to 15 मिनट्स में हमने स्टार्ट करी थी तो वो मुकम्मल नहीं हुई थी और कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी हमारे रह गए थे। तो फिर मैंने आपसे ये कहा था कि फिर जब नेक्स्ट हम लेक्चर शुरू करेंगे तो उसके अंदर आपको मैं जो है उस बैलेंसिंग ऑफ इक्वेजन को एक दफ़ा वापस से रिव्यू करवाऊंगा और उसमें जो हमारी प्रॉब्लम्स रह गई हैं उसको भी मैं पहले कवर अप कर दूंगा, ताकि जो है वो सारे क्वेश्चन उसके जो है वो क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। और फिर आज ही की क्लास में जो है वो हमें जो लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 का, सही है, चैप्टर नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है वो शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में जो है वो फिर हम आज नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे जो कि हमारा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे जो आ चुके हैं उनको जो नए बच्चे आए हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और जो है वो अब हम अपनी जो क्लास है, सही है, तो उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जहन में रहे कि ये हमारी जो लेक्चर 5 जो लास्ट क्लास के अंदर शुरू हुआ था, सही है, ये उसी का ही कंटिन्यू है। सही है, और फिर इसके बाद हम अपना जो लेक्चर 1 है चैप्टर नंबर 2 का वो हम फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्रीवियस हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो करे थे। तो अभी मैंने आपको बता भी दिया है कि उस लेक्चर के अंदर हमने एवोगाड्रोस नंबर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने जो है वो कवर अप किए थे। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे हमने उस क्लास के अंदर जो है वो उसको क्या कर लिया था, सारा कवर अप कर लिया था। ठीक है, अब जो आज की क्लास होगी वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से जो है वो स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, अच्छा, सही। अभी लेक्चर 5 जो है वो यूट्यूब पर अभी नहीं आया है, सही। आई थिंक लेक्चर 4 तक जो है वो आ चुका है, सही है, और बस अब आने वाली क्लासेस में लेक्चर 5 भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर 7 सभी जो आप पूछ रहे हो ना कि एवोगाड्रो नंबर को रिपीट करा, तो पहले जो है वो आप क्या नाम है, अभी जब लेक्चर 5 जब अपलोड होगा यूट्यूब के ऊपर, सही, और फेसबुक पे भी है, तो आप उसमें उसको जो है वो रिव्यू, आपको पूरी कंप्लीट क्लास उसके अंदर मिल जाएगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हो
तो मैं क्लास के एंड में बच्चों को पूरा पूरा टाइम देता हूँ कि भाई आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह इस वीक के अंदर वो अपलोड हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो आप उससे पूछ लीजिएगा, सही है। आज़िम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखें, कुछ कॉन्सेप्ट जो थे वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी समझाए थे, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो अब इसको फिर से समझा रहा हूँ, ताकि जो आज भी हमारे जो नए स्टूडेंट्स भी हैं तो उनके लिए जो है वो इस टॉपिक को समझना आसान हो जाए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारे पास आता है बोर्ड के अंदर, समझ लीजिए सेक्शन बी में एक क्वेश्चन हमारे पास लाजमी मस्ट है कि एक क्वेश्चन हमारे पास आता है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, सही है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास लाजमी जो है वो बोर्ड में आता है। अब उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर होता ये है कि हमें जो है 3 या 2 केमिकल इक्वेशंस जो है वो बैलेंस करने के लिए दी जाती हैं, सही। तो अब इसके अंदर हमने जब लास्ट क्लास जब स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे, सही। वो 3 रूल्स जो है मैं आज भी आपको जो है वो रिपीट करा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो रूल होता है हमारे पास, जब भी हम किसी भी बैलेंस इक्वेशन किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला जो हमारे पास रूल है, सही है, वो रूल हमारे पास ये है कि इन द फर्स्ट स्टेप वो एलिमेंट, सही, एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि इन द फर्स्ट स्टेप हम उन एलिमेंट्स को, सही, हम उन एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, सही, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा उस केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं। अब जैसे कि आप अगर पहली इक्वेशन को देखो तो उस पहली इक्वेशन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो मैं अब अगर आपसे पूछता हूं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा इस पूरी इक्वेशन में जो तीसरा एलिमेंट है वो कौन सा है, तो भाई वो हमारे पास है N, यानी कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है वो इस इक्वेशन के अंदर मौजूद है, ठीक है बेटा। तो हमारी जब इसको बैलेंस करेंगे तो इसमें जो नाइट्रोजन है इसको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे, और फिर इसके बाद नंबर टू में हम जो है हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। नंबर 2 में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, और फिर लास्ट स्टेप हमारा जो होता है नंबर 3 स्टेप, इसके अंदर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं इन द लास्ट स्टेप, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे कि इस सीक्वेंस में अगर आप जो है इक्वेशंस को बैलेंस करोगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो जल्दी और बहुत अच्छे से जो है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे जहन में इस तरीके से कुछ स्टेपिंग्स नहीं होती, तो जब बच्चे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो वो बीच में से कहीं से भी शुरू हो जाते हैं। वो पहले ही ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू कर देंगे, या फिर पहले ही हाइड्रोजन को बैलेंस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो या फिर किसी भी एलिमेंट से जो है वो अपनी बैलेंसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी सीक्वेंस होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एक है या एक से ज्यादा, उनको पहले हम क्या करें, बैलेंस करें। उसके बाद हमारे पास इन द सेकेंड स्टेप हाइड्रोजन, फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और फिर इसके बाद इन द थर्ड स्टेप हमने जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, सही। तो इस सीक्वेंस से अगर हम जो है इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम बहुत आसान तरीके से इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपको लास्ट क्लास के अंदर जो इक्वेशन बैलेंस करवाई थी वो थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, तो इसी को मैं जो है वो वापस से बैलेंस करवा रहा हूँ। इक्वेशन 1 मैंने इसलिए बैलेंस नहीं करवाई थी क्योंकि इसके अंदर एक नई चीज होगी, तो वो उसको मैं आखिर में आपको समझाऊंगा। तो जो हमारे पास बिल्कुल सिंपल वे के अंदर इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी, पहले मैं उनको देखता हूं। तो पहले मैं 2 कराऊंगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर मैं आपको जो है वो 1 करवाऊंगा और बताऊंगा कि उसके अंदर क्या चीज चेंज है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना हो, सही, अब जैसे मैं नंबर 2 इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूं, तो मैं इसको जो है वो सबसे पहले क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। तो भाई मेरी जो इक्वेशन है ये है हमारे पास KNO3 gives you KNO2 plus O2,
ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास हमारी केमिकल इक्वेशन जो कि हमने यहाँ पे क्या करनी है भाई, बैलेंस करनी है। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास होती है वो ये है कि हम पहले एक रफली सा एक डाटा क्रिएट कर लेते हैं कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास रिएक्टेंट साइड और जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड है, ये वाली हमारे पास रिएक्टेंट साइड कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारी राइट हैंड साइड है ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड कहलाती है। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, इनके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनकी कितनी कितनी जो है वो तादाद इन साइड्स के ऊपर मौजूद है। ठीक है, यहाँ ये मैंने करवा दी थी सही। तो इसके मैंने स्टार्ट में ही बताया आपको कि जो बच्चे प्रीवियस क्लास में नहीं थे या फिर कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, तो उनके लिए मैं वापस से रिव्यू करवा रहा हूँ और फिर इसके बाद फिर जो है नई वाली मैं स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई एक डाटा हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, के यानी कि पोटेशियम। तो पोटेशियम की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखता हूँ भाई रिएक्टेंट साइड के ऊपर, तो पोटेशियम की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 1। और फिर इसके बाद अगर मैं नाइट्रोजन की वैल्यू यहाँ पे देखता हूं, तो नाइट्रोजन के नीचे भी हमारे पास कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो यहां पे नाइट्रोजन की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी भाई, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन की वैल्यू भी 1 हो गई। अब यहां पे अगर हम ऑक्सीजन देखें, तो ऑक्सीजन के नीचे बेटा क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के नीचे लिखा हुआ है 3। सही है, तो यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हो गए हमारे पास यहां पे 3। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है, इस रिएक्टेंट साइड के ऊपर हमारे पास KNO से इनकी जो भी हमारे पास तादाद है, इनके जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसको हमने एक डाटा के अंदर लिख लिया कि भाई K जो है 1 है, नाइट्रोजन यानी कि N जो है वो हमारे पास ये भी 1 है, और ऑक्सीजन O जो है ये भी हमारे पास 3 है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं भाई प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है और उनकी कितनी जो है वो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो उस साइड के ऊपर हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखें तो K की वैल्यू यहाँ पे भी हमारे पास कितनी है, 1 है। फिर देखें N यानी कि नाइट्रोजन की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे 1 है। अब इसके बाद हमें ऑक्सीजन यहाँ पे दोनों के अंदर नजर आ रही है भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे भी और ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई ऑक्सीजन की टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम KNO2 के अंदर देखें तो O की वैल्यू 2 है, और इसके अलावा अलग से भी 2 एटम्स ऑक्सीजन के अलग से भी हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 + 2 कितना हो गया बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास O की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो 2 + 2 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई भाई, हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, तो अब अगर आप डाटा देखोगे तो डाटा से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई हमारे पास क्या क्या चीजें बैलेंस्ड हैं और हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो अब बैलेंस करनी होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई जो पोटेशियम है और जो नाइट्रोजन है, ये तो हमारे पास क्या है भाई, बैलेंस है। पोटेशियम भी बैलेंस है और नाइट्रोजन भी बैलेंस है। यानी कि अगर हम अपने फर्स्ट स्टेप की बात करें कि भाई एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमें पहले इनको बैलेंस करना होता है। अब पोटेशियम और नाइट्रोजन जो है ये वो एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। तो ये तो हमारे पास क्या है भाई, पहले से ही बैलेंस्ड है। सही है, तो अब इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि इन द सेकंड स्टेप हम जो है वो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारे पास इन द थर्ड स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो भाई आखिर में हमारे पास ऑक्सीजन ही बचता है, और ऑक्सीजन ही हमें अब क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ओके, तो अब बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे कि आपके पास जो भी इक्वेशन लिखी हुई है सही, उसको एक दफा और रीराइट कर लें। KNO3 KNO2 और O2 सही। और अब जो काम करना होगा वो पेंसिल से आप पहले काम करिएगा। सही, जब बोर्ड पे भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो काम आप पेंसिल से करिएगा, ताकि क्योंकि इसके अंदर बार बार हमें नंबर्स को मिटाना पड़ता है, तो पेंसिल से कर लें। जब आपको सही वैल्यूज मिल जाएं फिर आप उसको जो है वो पेन से उसको रीराइट कर दें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो है मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो पता चले ओके कि भाई जो काम हमें पेंसिल से करना होगा ना।
अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है 4। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है वहां पे नंबर ऑफ एटम्स कम है या फिर जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे नंबर ऑफ एटम्स कम है। तो भाई हमें बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड के ऊपर वो 3 है, यानी कि वो कम है। सही। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। रिएक्टेंट साइड के ऊपर ऑक्सीजन की वैल्यू क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। अब हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको किसी भी नंबर ऑफ एटम की जो क्या नाम है उसकी जो तादाद है अगर वो आपको बढ़ानी हो, सही, तो आप कभी भी जो है वो नीचे यानी कि सबस्क्रिप्ट के अंदर कोई भी नंबर नहीं लिखते। हम हमेशा कोफिशिएंट यानी कि जो शुरू में जो जगह होती है, सही, शुरू में तो एक कोफिशिएंट वाली जो जगह है वहां पे हम जो नंबर्स को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। हम कभी भी नंबर ऑफ एटम्स को नीचे से यानी कि सबस्क्रिप्ट से चेंज नहीं करते। क्लियर है बात यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, मुझे क्या करना है कि भाई इस ऑक्सीजन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो जो भी नंबर होगा वो मैं इसके स्टार्ट में लगाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इधर जो हमारे पास कोफिशिएंट है, अब यहाँ पे मैं अगर सबसे छोटा नंबर 1 लगाता हूं तो 1 लगाने से क्या होगा कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 लगाने से कोई भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर 1 से बड़ा हमारे पास क्या होता है भाई 2। तो भाई मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। सही, क्योंकि इसके अलावा और इससे छोटा नंबर लगाएं अगर 1 तो उससे कोई फर्क तो वैसे भी पड़ना नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा बेटा, 2 लगा दूंगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया, अब यहाँ पे शुरू में, सही, शुरू में जब हम कोई भी नंबर लगाते हैं वो तो जो शुरू में जो नंबर लिखा होता है वो हर नंबर ऑफ एटम से क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे जरा अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेशियम है इसकी वैल्यू 1 है, नाइट्रोजन की वैल्यू 1 है। अब ये 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई 2 1 जा 2। तो पोटेशियम की वैल्यू हमारे पास 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से नाइट्रोजन के क्या नाम है केस के अंदर हम देखें तो यहां पे भी नीचे क्या लगा हुआ है बेटा, 1 लगा हुआ है। सही। तो 2 1 जा 2। तो यहां पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की वैल्यू 2 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन के नीचे क्या रखा हुआ है अभी, 3 लिखा हुआ है। सही। तो यहाँ पे 2 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2। सही। तो पोटेशियम 2 हो गया, 2 1 जा 2, नाइट्रोजन भी 2 हो गया और 2 3 जा 6। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या हो चुका है, 6 हो चुका है। क्लियर बात यहाँ पे। अच्छा, आजेब जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि सर हम यहाँ पे 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखें बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन दोनों साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड पे कम थे। अब रिएक्टेंट साइड पे हमें शुरू में कोई ना कोई वैल्यू ऐसी लगानी है कि जिससे जब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई हो तो वो इंक्रीज हो जाए। अब हम हमेशा सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है। अगर 2 से भी ना हुआ तो हम फिर 3 लगा देंगे, 3 से भी ना हुआ तो हम 4 लगा देंगे, लेकिन हम सबसे छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे छोटे नंबरों में पहला नंबर आता है 1। अगर 1 लगा दिया तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हमने क्या किया, सबसे छोटा नंबर फिर 2 लगाया। सही। अब 2 लगाया तो इससे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। सही। तो 2 1 जा 2, तो पोटेशियम 2 हो गया, 2 1 जा 2, नाइट्रोजन भी 2 हो गया और 2 3 जा 6, ऑक्सीजन भी हमारे पास 6 हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने ये स्टेप किया तो इससे क्या हुआ कि भाई हमारे पास जो पोटेशियम और नाइट्रोजन थे यानी कि के और एन, ये हमारे पास क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए। सही। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना है बेटा 1, यहाँ पे कितना है भाई 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना है बेटा 1। अब जैसे ही हमारे पास वो एलिमेंट्स जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अदर देन है, सही, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा है, अगर वो एलिमेंट इन बिटवीन कभी भी इम्बैलेंस हो जाते हैं तो अब हमारी पहली जिम्मेदारी ये होगी कि पहले उनको बैलेंस करें। ठीक है। क्योंकि वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई के और एन ये हमारे पास इम्बैलेंस हो गए, तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम ऑक्सीजन से हटे, हमने बोला भाई पहले के और एन को बैलेंस करो। अब के और एन जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 2 है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा भाई, इधर भी हमारे पास इनको क्या करना होगा, 2 करना होगा। अब इनके नीचे भी अगर हम देखें तो इनके नीचे भी क्या लगा हुआ है बेटा, 1 लगा हुआ है। तो इनको 2 करने के लिए इनके भी शुरू में क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। इनके शुरू में भी क्या लगाना पड़ेगा बेटा, 2 लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इसके स्टार्ट में हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 जा
2, तो अब यहाँ पे पोटेशियम कितना हो गया बेटा 2 हो गया, तो पोटेशियम कितना हो गया बैलेंस हो गया हमारे पास। फिर इसी तरीके से 2 1 जा 2, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन है ये भी कितना हो गया बेटा 2 हो गया, तो भाई नाइट्रोजन भी अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे जरा गौर करिएगा, से 2 2 जा 4, से 2 2 जा 4, तो 4 ऑक्सीजन हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर बन रहे हैं और 2 अलग से हैं, तो 4 + 2 कितने हो गए 4 + 2 कितने हो गए बेटा 4 + 2 कितने हो गए 6, सही 4 + 2 कितने हो गए 6। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास पोटेशियम यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई बेटा बैलेंस हो गई और हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है से2KNO3 it gives you 2KNO2 + O2, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गई भाई इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो गई। अब आपने देखा कि हमने जब स्टेप्स को फॉलो किया तो हमारी इक्वेशन कितनी आसानी से बैलेंस हो गई, क्योंकि अगर हम क्या करते कि भाई पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने में लगे रहते, सही, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे ही K और N इम्बैलेंस हुआ तो हमने क्या अपना पहला फर्ज समझा कि भाई पहला फर्ज हमारा ये है कि भाई हमें जो है वो K और N को बैलेंस करना है, तो जैसे ही हमने K और N को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन भी खुद ब खुद बैलेंस हो गया। अगर हम खाली ऑक्सीजन के पीछे पड़े रहते तो शायद ये इक्वेशन बहुत देर बाद बैलेंस होती। क्लियर हो कोई बात यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इक्वेशन बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स और हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो है वो आपकी दूर होंगी। सही है, तो किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आपकी और भी ज्यादा जो क्या नाम है कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अगर किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है, सही, मैं 3 तक काउंट कर रहा हूं, जल्दी से ले लें। 1 2 3, सही है। अब मैं इसको जो है वो रब कर रहा हूं, तो ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो थर्ड इक्वेशन है उसको अब बैलेंस करना हम शुरू करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन अगर हम देखें तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है यहां पे Ca यानी कि कैल्शियम Ca प्लस H2O यानी कि इसके अंदर हमें हाइड्रोजन भी मिलने वाला है, और फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट साइड है उसमें लिखा हुआ है CaOH2 प्लस H2। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमारे पास क्या है भाई, ये जो इक्वेशन हमें दी गई है मैंने इसको सबसे पहले जो है वो कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हम दोनों साइड का डाटा बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास जो यहाँ पे एटम है ये है हमारे पास कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम के अगर मैं आपसे पूछूं भाई कैल्शियम जो है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड के ऊपर आपको कितने नजर आ रहे हैं बेटा, जल्दी बताएं। सही, ये जो हमारे पास ये क्या नाम है प्रोडक्ट साइड, हाँ भाई 1, वेरी गुड। ठीक है, तो कैल्शियम हमारे पास कितने बेटा 1, ये आ गया भाई 1। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने बेटा, हाइड्रोजन कितने बेटा 2, वेरी गुड, हाइड्रोजन 2 आ गए। फिर इसके बाद ऑक्सीजन की तादाद बताएं, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 1, वेरी गुड। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड के ऊपर, तो प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखें तो पहले है कैल्शियम। अब कैल्शियम के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, तो कैल्शियम की तादाद हमारे पास कितनी हो गई 1, कैल्शियम की वैल्यू हो गई 1। अब इसके बाद ये जो हमारे पास OH है ये एक जो है वो होल ब्रैकेट के अंदर है और इसके नीचे जो है वो होल ब्रैकेट के बाहर नीचे लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के साथ भी है और ये हाइड्रोजन के साथ भी है। क्लियर हो गई? तो अगर यहां पे मैं आपसे पूछता हूं कि भाई यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, तो आप इसके नीचे क्या देख रहे हो भाई 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और मैं अगर आपसे पूछूं भाई हाइड्रोजन कितने हैं, तो अगर हाइड्रोजन आप इसके अंदर देखें तो 2 है और इसके अलावा अलग से भी हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो भाई 2 + 2 कितने हो गए, 2 + 2 हमारे पास कितने हो गए बेटा 4, तो वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले एक रफली सा एक डाटा जो है वो क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन को वापस से रीराइट करते हैं और उसके अंदर मैंने आपसे जो कहा है कि फिर आपने पेंसिल से वर्क करना है, क्योंकि इसके अंदर कभी कभार हमें नंबर्स को मिटाना भी पड़ जाता है। सही, तो इसलिए पेंसिल से करें साफ सुथरे तरीके से, पहले उसको बैलेंस कर लें और फिर उसको रब करके उसको फिर पेन से वापस से रीराइट कर लें। यही आप बोर्ड में भी अपना पैटर्न रखिएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं वापस से रीराइट कर लेता हूं। तो कैल्शियम प्लस H2O gives you CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ओके बेटा, तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई पहले हमने जो है वो इक्वेशन को लिख लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेन का जो कलर है वो चेंज कर देता हूं ताकि आपको देखना आसान हो जाए कि भाई कौन कौन सा काम हमें पेंसिल से करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है, पहला स्टेप क्या है, एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मुझे बताएं कि इस इक्वेशन में अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कौन सा एलिमेंट है। अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे पास इस इक्वेशन में कौन सा है। वेरी गुड अंशरा, सही अंशरा ने बताया भाई Ca। तो Ca यानी कि जो हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम हमारे पास यहाँ पे अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, तो अब यहाँ पे पहले हम कैल्शियम को देख लेते हैं कि क्या कैल्शियम बैलेंस है। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें तो कैल्शियम 1 है और प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी कैल्शियम कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो दोनों साइड के ऊपर हमारे पास कैल्शियम की वैल्यू कितनी है भाई, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये स्टेप हमें करने की जरूरत अभी नहीं है क्योंकि बैलेंस है पहले से ही। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो नंबर 2 स्टेप है वो होता है हाइड्रोजन। अब चूंकि पिछली इक्वेशन के अंदर तो हाइड्रोजन नहीं था तो उसको हमने छोड़ दिया, सही है, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसको हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि भाई हाइड्रोजन की जो वैल्यू हमारे पास रिएक्टेंट साइड है उसमें कितनी है भाई, 2 है और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास कितनी है भाई, 4 है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कम किस साइड पे है, रिएक्टेंट साइड पे है या फिर प्रोडक्ट साइड पे है भाई, हाइड्रोजन कम किस साइड पे है, रिएक्टेंट साइड पे या फिर प्रोडक्ट साइड पे। भाई जाहिर सी बात है कि भाई, वेरी गुड आइजा तंजील। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड पे कम है, तो यहीं पे हमें इसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। सही, अब यहां पे हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन यहां पे जो है वो 2 है। अब इस 2 हाइड्रोजन को हमें 4 बनाना है, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं कि वो 4 हो जाए, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं कि वो 4 हो जाए, 2। वेरी गुड, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई इसको मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा, इनके इसके शुरू में मैं क्या लगा दूंगा बेटा, 2 लगा दूंगा। सही, तो अब यहां पे हमारे पास क्या होगा कि भाई 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन हमारे पास इस साइड पे कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। सही, तो हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस हो गए। लेकिन इससे क्या हुआ कि भाई हमारे पास जो ऑक्सीजन थे, सही, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होता है भाई 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 दा 2, सही, तो 2 1 दा 2, तो यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। सही, तो अगर हम यहां पे आप चेक करें तो कैल्शियम हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास दोनों साइड पे 4 है और ऑक्सीजन हमारे पास दोनों साइड पे 2 है। तो यानी कि सिर्फ एक 2 प्लेस करने से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमारी ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। बस अब इसको हम जो है वो फेयर करके लिख लेंगे कॉपी के अंदर पेन से और हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आई, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम, एनीवन? आजेब को है, आजेब पूछें, आजेब बेटा क्या प्रॉब्लम है? ओके, अंशरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सुनैना फरीद को भी नहीं है। अच्छा, और असद समी को भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, सही है, ओके हो गया, सही। अब मैं जो है वो नई इक्वेशन जो है वो फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर भी अब आप देखिएगा कि हम इन्हीं स्टेप्स को जो है वो फॉलो करेंगे और फिर उसको जो है वो हम क्या कर लेंगे भाई, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं जल्दी से आपको 3 काउंट दे रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले भाई। सही, 1 2 3, सही। अब मैं इसको जो है वो रब कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे, ठीक है, अच्छा, जो चीज़ आपको आज बेटा जो चीज़ इसमें क्लियर नहीं हुई है वो थर्ड में आप देख लो, थर्ड इससे भी बड़ी इक्वेशन है तो इसके अंदर भी आपको वही स्टेप्स जो है वो दिखेंगे। सही, तो इसको गौर से समझिएगा। ठीक है बेटा,
और कोई भी प्रॉब्लम फिर आखिर में जल्दी से पूछ लिया करें, सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई कि ये जो फोर्थ इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं भाई, कॉपी कर लेते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास खासा बड़ी इक्वेशन दिखाई दे रही है, जो कि है हमारे पास भाई NaHCO3 gives you Na2CO3 plus H2O plus CO2। ठीक है बेटा, तो अब यहां पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है, सही है, इसको हमने जो है वो कॉपी कर लिया है। अब इस इक्वेशन को कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, दोनों साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे जो है वो उसका डाटा हमने जो है वो यहाँ पे क्या करना होगा, बनाना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे Na यानी कि सोडियम नजर आ रहा है, तो हम पहले सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स लिख लेंगे। तो Na के नीचे चूंकि कुछ भी नंबर नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो Na के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, 1। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, जब इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, 1। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की भी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास, ऑक्सीजन के हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, सही है, ये आपको कितने नजर आ रहे हैं। अच्छा, पहले कार्बन रह गया, एक कार्बन भी है, कार्बन की भी नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 1 है। और फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हो गए, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास Na 1 है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो यहां तक हमने इसका डाटा बना लिया। अब आते हैं हम किस पे, जो हमारा प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास Na की कितनी वैल्यू है। तो अगर हम Na की वैल्यू यहाँ पे चेक करें तो Na की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है बेटा, 2। सही है, अगर ये भी चेक कर लिया करें कि Na और कहीं तो नहीं लिखा हुआ इस साइड के ऊपर, और इस साइड पे Na कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब Na की वैल्यू हम यहाँ पे 2 ही ले लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू देख लेते हैं हम, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है। अब हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर तो नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर है और कितना है बेटा, 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कार्बन। तो कार्बन की वैल्यू भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो कार्बन हमारे पास एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, सही। इस कार्बन के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ और इस कार्बन के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन और यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की फिर वैल्यू देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन जो है हमारे पास अगर आप देखें तो तीनों के अंदर ही हमें नजर आ रहे हैं, सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बेटा, 3। और यहाँ पे कितने हैं, 1। और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो 3 + 1 + 2 कितने हो गए बेटा, 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले जो है वो इस तरीके से डाटा जो है वो अपना प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई क्या क्या चीजें हमें बैलेंस करनी होगी। ठीक है, तो नंबर वन हम क्या करते हैं, नंबर 1 हम ये करते हैं कि भाई जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो हमारे पास अदर देन जो एलिमेंट्स हैं, हम पहले उनको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे भाई कि जो Na है पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, लेकिन इक्वेशन को हमें एक बार और रीराइट करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो इक्वेशन है हमारे पास NaHCO3 और यहां पे है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो अब यहां पे आपने वही काम करना होगा कि भाई पेंसिल से आपने वर्क करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सोडियम जो है, सोडियम सही, ये हमारे पास दोनों साइड्स के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 है। तो इसका मतलब सोडियम किस साइड पे कम है, सही। सोडियम किस साइड पे कम है भाई, रिएक्टेंट साइड पे सोडियम कम है। कितना कम है भाई, कि भाई यहाँ पे सोडियम 1 है और यहाँ पे कितना सोडियम 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास इधर हमें सोडियम को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। अब अगर सोडियम को हमें रिएक्टेंट साइड के ऊपर इंक्रीज करना होगा, वेरी गुड फातिमा बोलिए मैंने बैलेंस कर भी ली सर। ठीक है, वेरी गुड सही। तो यहाँ पे अगर मुझे सोडियम को क्या नाम है इंक्रीज करना होगा, तो इसके स्टार्ट में कोई ना कोई नंबर मुझे ऐसा लगाना पड़ेगा कि जिससे जब सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स
मल्टीप्लाई हो तो वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो अब क्या नंबर लगाना होगा? सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसके शुरू में हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इसके शुरू में हम 2 लगा देंगे क्योंकि 1 लगाने से कोई फायदा तो होना नहीं है, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया भाई, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। सही, अब जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो क्या होगा भाई कि क्या नाम है, ये जो सोडियम है इसके नीचे हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन के नीचे हमारे पास 1 है, कार्बन के नीचे हमारे पास 1 है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊं तो 2 1 जा 2, तो सोडियम कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन के लिए कराएं तो 2 1 जा 2, तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। और अगर कार्बन के लिए कराएं तो 2 1 जा 2, तो यहां पे हमारे पास जो कार्बन जो है ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। सही, कार्बन कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन देखें तो 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओहो, यहां पे आएगा 2। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई है? तो भाई वाकई में इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। सोडियम 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, हाइड्रोजन 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, कार्बन 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, ऑक्सीजन 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है। सही, तो इक्वेशन जो है वो हमारी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। सिर्फ क्या लगा के एक 2 हमने जो है वो शुरू में लगाया है और इक्वेशन हमारी उससे क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो ये फायदा होता है कि अगर हमें स्टेप्स पता हो तो हम डायरेक्टली वहीं से शुरू करेंगे जहां से शुरू करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना शुरू कर देते या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू कर देते तो हमारी इक्वेशन जो है वो या तो बैलेंस होती ही नहीं या फिर बहुत देर में बैलेंस होती। ठीक है, तो जब तक जो है वो हम उम्मीद हार चुके होते, सही, और फिर तब जाके जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो रही होती। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब जल्दी से जिसको जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लें और फिर इसके बाद जो है वो हम अपनी जो 5th इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन, उसको बैलेंस करेंगे और फिर इसकी फर्स्ट इक्वेशन हम जल्दी से उसको डिस्कस करेंगे। जल्दी, शाबाश। नो क्वेश्चन अंशरा, वेरी गुड। ओके फातिमा, आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं है? सही है, ओके। बाकी और भी जो बच्चे क्या नाम है अभी मौजूद है हमारे साथ, वो भी जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लें। मास्तारिक, नो क्वेश्चन, वेरी गुड। सही, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो अब जो हमारी जो लास्ट इक्वेशन है, 5th इक्वेशन, वो है हमारे पास CO प्लस O2 gives you CO2। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डाटा। तो पहली चीज हमें यहाँ पे कार्बन नजर आ रही है, तो कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। और ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास? यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हैं यहाँ पे, इधर 1 है और इधर 2 है। तो हमारे पास टोटल जो रिएक्टेंट साइड है उस पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 3। सही है, वेरी गुड फातिमा, सही है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे भाई? 3 हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो आप जल्दी से आ जाते हैं दूसरे साइड के ऊपर, और दूसरे साइड पे हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई कि भाई यहाँ पे कार्बन की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है बेटा? ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, सही है, ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है कितनी? 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसका डाटा जो है वो बन चुका है। सही है, और डाटा हमें क्लियरली ये बता रहा है कि भाई कि कार्बन तो भाई बैलेंस है। सही, कार्बन जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो बैलेंस है। अब जो सिर्फ हमें जो वो क्या नाम है जो चीज़ इंक्रीज करनी है हमने, सही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगी भाई? ऑक्सीजन हमें यहाँ पे जो है वो क्या करने होंगे? इंक्रीज करने होंगे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, पहले हम वो देख लेते हैं कि भाई हम सबसे पहले देखते हैं भाई कि जिस चीज को भी हम बैलेंस कर रहे हैं वो किस साइड के ऊपर कम है। सही है, तो मुझे बताएं कि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड पे कम है या फिर प्रोडक्ट साइड के ऊपर कम है? बताएं जरा, रिएक्टेंट साइड पे कम है या प्रोडक्ट? सही है, वेरी गुड सैयद, इतनी मुश्किल से तुमने नाम लिखा हुआ है, सैयद आमिर अली लग रहा है शायद। सही है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड के ऊपर। सही, प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो है क्या नाम है हमारे पास ऑक्सीजन कम है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो पहले हम जो है वो इसको रीराइट कर लेते हैं, CO प्लस O2 gives you CO2। ठीक है, अब चूंकि प्रोडक्ट साइड के ऊपर, सही, प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो क्वेश्चन, सही, हाँ ठीक है सर, सारिम अली, ये किसका नाम है भाई? अच्छा, वो बच्चे का नाम है, ठीक है ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो CO2 है, सही है, CO2, ठीक है, तो इसको हमने जो है वो यहाँ पे देखने के भाई ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएं, तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए इसके शुरू में कोई ना कोई नंबर लगाना पड़ेगा, सही, 1 लगाएंगे नहीं, 2 ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, सही। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो कार्बन कितना हो गया बेटा, सही, 2 1 जा 2, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया बेटा, सही, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो है वो 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। अब जैसे ही हमने ये देखा कि कार्बन जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट है, यानी कि अदर देन एलिमेंट है, वो इम्बैलेंस हो चुका है, तो हमने सब कुछ छोड़ के क्या करना है, पहले कार्बन को बैलेंस करना है, सही। अब हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन चूंकि यहाँ पे हमारे पास 2 हो चुका है, सही, तो यहाँ पे हमारे पास, सही, यहाँ पे हमारे पास जो है क्या नाम है, इसको भी जो है वो क्या करना होगा, 2 करना होगा, ठीक है। तो इसको भी 2 करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई इसके शुरू में भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, जिससे हमारे पास जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2 हो जाएगा, सही है। और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास, अब अगर आप देखें तो भाई चूंकि कार्बन के नीचे भी 1 है, ऑक्सीजन के नीचे भी 1 है, तो ऑक्सीजन के अगर आप देखें तो भाई 2 1 जा 2, सही है। तो 2 यहाँ पे हो गए और 2 अलग से हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 4, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड के ऊपर वो 4 हो गई। तो आपने ये देखा कि हमने जब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस किया, क्योंकि ऑक्सीजन ही इम्बैलेंस थी हमारे पास, ऑक्सीजन को जब बैलेंस किया तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के नतीजे में कार्बन इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हमने फिर ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को छोड़ के हम फौरन किस पे चले गए, कार्बन पे, कि भाई कार्बन को पहले बैलेंस करना होगा। और कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे जब 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन तो बैलेंस हुआ लेकिन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सही है। तो ये फायदा है स्टेप्स को फॉलो करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन के पीछे ही पड़े रहते कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन ये हो गया फिर इधर भी ऑक्सीजन देखना है, नहीं, सही है, हमने क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है, सही है। तो अगर हमारे पास कार्बन को बैलेंस करने के हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में अगर कार्बन इम्बैलेंस हो गया तो पहली जिम्मेदारी हमारी क्या है कि भाई हम कार्बन को बैलेंस करें। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगाया। अब जैसे ही हमने कार्बन को बैलेंस किया, सही, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन भी खुद ब खुद क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर किसी को भी प्रॉब्लम तो अगर है तो पूछ ले, सही। और फिर हम जो है उसकी फर्स्ट इक्वेशन करेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा जो है वो खत्म हो जाए और हम अपना जो है वो नया जो टॉपिक है वो शुरू करें, ठीक है। मास तारिक, उमर नो प्रॉब्लम, अंशरा नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो नहीं आ रहा आजकल, ओके की रिपोर्ट नहीं आ रही, बोले भाई समझ में आई है लेकिन ओके की रिपोर्ट नहीं है, हैं, बोले भाई समझ में आ रहा है लेकिन ओके की रिपोर्ट नहीं है, हैं, सही है। फातिमा इरशाद, वेरी गुड, सही है, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई पहली इक्वेशन क्या है ऐसी, सही, और इसके अंदर क्या है। अब क्योंकि भाई हमने 4 इक्वेशन कर ली हैं और 4 इक्वेशन तक हमारा ये दिमाग तो बन चुका है कि भाई बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आया तो हम तो लाजमी इसको कर लेंगे, क्योंकि कोई टाइम इसमें कंज्यूम नहीं होना, सही है। अगर मुश्किल से भी देखें तो 2 मिनट के अंदर ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अभी तो प्रैक्टिस भी नहीं है, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप तो फिर इसको 1 आधे मिनट के अंदर ही एक इक्वेशन को मुकम्मल कर लोगे। यानी कि समझें कि 3 से 4 नंबर आपको सिर्फ विद इन अ मिनट जो है ये क्वेश्चन आपको लाके दे देगा आराम से। टाइम की भी बचत और नंबर भी पक्के, कोई नंबर काट भी नहीं सकता इसके अंदर। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम जो है वो अपनी लास्ट इक्वेशन जो है वो शुरू करते हैं, सही, और फिर हम जो है वो अपना नया जो चैप्टर है वो भी हम इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास काम है वो तो हम भाई इक्वेशन को पहले कॉपी कर लेते हैं कि भाई हमें कौन सा जो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इन द फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है पहले हमें इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। भाई इक्वेशन है हमारे पास NH3 यानी कि अमोनिया प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन गिव्स यू NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई सबसे पहले डाटा बना लेते हैं एक छोटा सा,
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, नाइट्रोजन के नीचे भी 1 है, इसके अलावा हमारे पास रिएक्टेंट साइड के ऊपर और कोई नाइट्रोजन भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास पूरे रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ 1 ही है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो है भाई 3 है, हाइड्रोजन की वैल्यू 3 है, और ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है। सही है, ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई बात मसला सही है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो तो लिखने हमारे लिए आसानी है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन। अब इधर देखते हैं भाई कितनी है भाई, नाइट्रोजन यहाँ पे भी हमारे पास 1 ही है। ऑक्सीजन अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन इधर है। सही है, एक ऑक्सीजन NO के अंदर है और एक ऑक्सीजन H2O के अंदर है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की जो वैल्यू है ये तो हो जाएगी भाई 2। फिर इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है भाई, 2 है, और इसके अलावा यहाँ पे हमें यानी कि प्रोडक्ट साइड के ऊपर और कोई हाइड्रोजन नजर भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया डाटा, 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों के नंबर ऑफ एटम्स हमारे सामने मौजूद है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो एलिमेंट्स जो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें साफ दिख रहा है कि वो एलिमेंट है हमारे पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम पहले देखते हैं कि क्या इसको बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन हम अगर देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे भी 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी कितना है बेटा, 1 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे नाइट्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सही है, और फिर स्टेप्स में अगर हम देखें तो भाई नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है हाइड्रोजन को बैलेंस करना। सही है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है, सही है, उसमें कितना है भाई, हमारे पास भाई 3 है। सही है, रिएक्टेंट साइड पे, और जो प्रोडक्ट साइड है उस पे कितना है हमारे पास भाई, 2 है। सही है, एक जगह पे हमारे पास कितना है, 3 है, और एक जगह पे हमारे पास कितना है, 2 है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सही है, यानी कि हम क्या करेंगे कि भाई इधर जो हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं उस नंबर से हम इस वाले मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं उस नंबर से हम इस मॉलिक्यूल को क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 है। सही है, 2 है, तो हम क्या करेंगे कि इस मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3। सही है, तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सही, लेकिन पहले मैं एक दफा इक्वेशन को वापस से रीराइट कर लेता हूं और फिर अपनी ये वर्किंग शुरू करता हूं। तो ये आ गया हमारे पास NH3 प्लस O2 gives you NO प्लस H2O। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो हाइड्रोजन है इधर भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये भी हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, और इस हाइड्रोजन के नंबर ऑफ जो एटम्स हैं उसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। क्योंकि अगर हम मैथमेटिकली देखें तो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो तब भी आंसर 6 आएगा, और अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो तब भी आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर हो जाएंगे। अच्छा, फातिमा इशाद पूछ रही है सर उस वाले तरीके से हो रहा, अच्छा उस वाले तरीके से हो रहा है। हाँ, तो वही तरीका तो वही चल रहा है ना, पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं ना। ठीक है, पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वही यहाँ पे करेंगे भाई हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ एटम से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और इसके नंबर ऑफ एटम से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर रहे हैं, तरीका वही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इसके शुरू में क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3। ठीक है, तो इसके शुरू में क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, वो मैं चेंज करना भूल गया पेन। हो गया, सही है, तो वहाँ पे 2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई नाइट्रोजन जो है, सही नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे हमारे पास
कितना हो गया भाई 2 हो गया, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया भाई 2, ठीक है। और हाइड्रोजन हमारे पास 2 3 जा क्या हो गया भाई 2 3 जा हो गया ये हमारे पास 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या 6, ठीक है। अच्छा अब दूसरी साइड पे अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो भाई यहाँ पे जब हमने 3 लगाया तो 3 2 जा हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 6, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया, और यहाँ पे जो है वो 1 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन अब टोटल कितना हो चुका है 3 + 1 4, सही है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई 4 हो गया। अब इससे हुआ क्या कि भाई हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 है, लेकिन वो एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा होते हैं यानी कि अदर देन होते हैं, सही है, यानी कि नाइट्रोजन वो इम्बैलेंस हो गया। तो मैंने क्या बोला कि पहली प्रियोरिटी हमारी वही होगी, सही है। तो यहाँ पे भी हमने कोई तरीका चेंज नहीं किया, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब हमें नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन इस साइड पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, सही है, और इस साइड पे आपके पास क्या है 1, यानी कि इधर हमें इस नाइट्रोजन को 2 करना होगा। तो 2 करने के लिए हम इसके शुरू में क्या लगा देंगे बेटा 2 लगा देंगे। अब जैसे ही हम इसके शुरू में 2 लगाते हैं, सही है, तो नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो अब क्या हो जाएगी, देखें यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के नीचे 1 है ना, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 2 + 3 कितना होगा, अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 + 3 5 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया बेटा 5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, सही, यहाँ पे ये 5 हो गए। अब अगर मैं हाइड्रोजन देखूं और नाइट्रोजन देखूं तो वो दोनों हमारे पास बैलेंस हो चुके हैं, यानी कि जो हमारे शुरू के 2 स्टेप्स होते हैं वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं, सही है। तो गौर से देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद अब अगर हम देखते हैं लास्ट स्टेप हमारा है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं भाई 5, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 5, और यहाँ पे हमारे पास यानी कि रिएक्टेंट साइड के ऊपर कितने हैं 2। तो जाहिर सी बात है अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ऑक्सीजन किस साइड के ऊपर कम है, तो आपका जवाब होगा रिएक्टेंट साइड के ऊपर। रिएक्टेंट साइड के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो कम है, तो यहाँ पे ही हमें ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा भाई इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन के शुरू में एक ऐसा नंबर लगाना होगा, एक ऐसा नंबर लगाना होगा कि जिससे ये क्या नाम है ये जो 2 है ऑक्सीजन का, ये जो 2 है जब ये मल्टीप्लाई हो तो मुझे 5 मिल जाए, सही। 2 वाला जो 2 है, सही, ये उस नंबर से जब मल्टीप्लाई हो तो मुझे क्या मिल जाए 5 मिल जाए। अब आप मुझे जरा एक सिंपल सा जवाब दें कि क्या 2 के टेबल में क्या 2 का कोई भी मल्टीपल 5 होता है, 2 के टेबल में 5 आता है कभी भी, है नहीं, ठीक है। उमड़ने का नहीं, सारिम, ठीक है, नहीं। तो वही 2 जो है वो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करा लो, 2 किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करा लो, वो कभी भी 5